बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, आप सही पवित्र जनों की जय। आज का विषय संकल्पों की ताकत। वास्तव में संकल्प क्या है? हमारे अंदर की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, किसी चीज को छोड़ने की, उसको हम लोग कहते हैं संकल्प। और हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि संकल्प की जो ताकत होती है वो 1000 हाथियों से भी ज्यादा उसका बल होता है। ठीक है, 1000 हाथियों से भी ज्यादा संकल्प की ताकत का बल होता है। आपने महाभारत में सुना कि महाभारत में दृढ़ प्रतिज्ञा किसने की थी? भीष्म ने। भीष्म प्रतिज्ञा अपन ने सुनी है। तो भीष्म प्रतिज्ञा कैसे हुई? उन्होंने कहा मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। बहुत सारे संकल्पवान लोग रहे समाज में, देश में। राजा रंतिदेव की एक कहानी आती है, उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर अपने हिस्से का भोजन जो है आधा भोजन ही करूंगा। ऐसे बहुत सारे संकल्प वाले। कर्ण को देख लीजिए, लक्ष्मण जी को देख लीजिए, इन्हें कहा कि मैं अपने भाई के साथ में जंगल में रहूंगा। और अब देखिए लक्ष्मण जी की पत्नी यहां अयोध्या में, लक्ष्मण जी कहां? जंगल में। तो संकल्पों की ताकत, दृढ़ इच्छा शक्ति, जब आप किसी चीज को पा लेने के लिए तटस्थ हो जाते हैं, आपने फिक्स कर लिया कि मैं इस चीज को पाकर ही रहूंगा। बस आपके अंदर की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपके अंदर का जो वास्तविक चिंतन है वो जाग जाए। अगर आपके अंदर कोई चीज पाने की इच्छा है तो आप उसको पा ही लेंगे। अगर आप नहीं पा रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि आपने उसके प्रयास में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है। प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। अभी हमने बताया था आपको अभ्यास। तो ये एक संकल्प जो है अभ्यास के माध्यम से हमारा संकल्प मजबूत होता है। रोज अपन ने गीत लिखा था, खुद को रोज सुधारो, खुद को रोज संवारो। तो जब हम निरंतरता से कोई काम करते हैं, लेकिन होना पड़ेगा संकल्पित। जिस तरीके से आप दिल्ली या बंबई की यात्रा करना जानते हैं, करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको घर से एक कदम तो निकालना पड़ेगा ना। एक चीनी दार्शनिक हुए हैं लाओ त्से, चीन के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था लाओ त्से। तो लाओ त्से ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, सबको ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको यदि 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उस 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए, बैठी 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए आपको पहला कदम तो निकालना पड़ेगा। आपको यदि बरसात का इंतजार है तो पहली बूंद से आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बूंद कब आ रही है। बरसात की पहली बूंद बारिश का संकेत होती है, और फिर उसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। इसलिए हम बहुत सारे उदाहरणों से, आपको कलेक्टर बनना है, आपको जज बनना है। किसी ने, आपने कभी सुना कि मुझे भिखारी बनना है, किसी ने संकल्प लिया हो? लेकिन जिसने जज बनने का संकल्प नहीं लिया, जिसने कलेक्टर बनने का संकल्प नहीं लिया, वो भिखारी बगैर बनाए बन जाएगा। ऊंचाई की तरफ आप यदि नहीं सोचेंगे तो नीचे अपने आप गिर जाओगे। ये हमारी धरती में गुरुत्वाकर्षण है, ओम का नियम है, पढ़ा है आप लोगों ने। गुरुत्वाकर्षण है हमारी धरती में, कुछ भी नीचे ही खींचती है। आप कुछ भी ऊपर फेंको, ऊपर जाता है क्या? नीचे चला आता है। इसीलिए आपको ऊंचाई पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। जबकि आपको अगर नीचे जाना तो उसके लिए आप शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो, आप नीचे अपने आप गिर जाओगे। उत्थान यदि चाहिए तो उत्थान के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, संकल्प करने पड़ते हैं। यदि आप खेत गए तो घर से निकले तो खेत गए, आपने फसल देखी, जब घर से निकले खेत गए तब फसल आपने देखी। आप घर बैठे व्हाट्सएप में फसल नहीं देख सकते, या देख सकते उसके आप पानी नहीं डाल सकते। लड़की लड़के की शादी होती है तो सिर्फ जो है फेसबुक में शादी नहीं हो सकती है, ठीक है ना, वीडियो कॉल में शादी नहीं हो सकती है, और शादी हो जाएगी लेकिन साथ में कैसे रहेंगे? जीवन का निर्वाह जो है वो प्रैक्टिकली होता है। और प्रैक्टिकल क्या होता है? जब हमारे अंदर के संकल्प मजबूत होते हैं। हमारे अंदर संकल्प जाग जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। इसलिए संकल्पवान बने।
बोलिए धरती माता की जय, भारत माता की जय, आप सभी पवित्र जनों की जय।